दोस्तों ग्रैंड लीग खेलते हो और ग्रैंड लीग के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो भाइयों इन दो बातों का आप जरूर ध्यान में रखना। क्योंकि इन दो बातें ही आपको ग्रैंड लीग में हमेशा हेल्प करेगी। क्योंकि जब जब आप ये वाला कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे जहां पर मैक्सिमम लोग आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि करोड़ों की भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उस जनता से अगर आपको हटकर खेलना है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो भाई आपको कुछ अलग जरूर करना पड़ेगा। अलग करने के लिए इन दो बातों को आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना ही रखना है। वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने में। ठीक है, पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि कभी भी सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग टीम कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट मत करना। यानी कि आप केवल सिलेक्टेड प्लेयर है, यानी कि उसका नाम बड़ा है या फिर उसका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, उसके अकॉर्डिंग प्लेयर के पीछे मत भागना। आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, आपको लॉजिक बेस को समझना है, यानी कि पिच की कंडीशन को वो प्लेयर शूट करेगा या फिर नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही पिच की कंडीशन के अकॉर्डिंग सामने कोई ऐसा गेंदबाज तो नहीं है जो उसे परेशान कर सकता है। अगर आप इन दो बातों का ध्यान में रखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं कहूँगा, देखो पहला पॉइंट तो हो गया कि सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कभी भी आपको प्लेयर को पिक नहीं करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ काफ़ी भाई मिस्टेक कर रहे हैं, वो है दोस्तों जो मैचअप्स होते हैं, यानी कि हेड टू हेड मैचअप्स आपको देखने को मिलते हैं पुराने रिकॉर्ड। मैं सीधी भाषा में बताऊं तो जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, पास्ट की परफॉर्मेंस होते हैं, यानी कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले किसी प्लेयर ने मैचेस खेले थे, या फिर यूं कहूँ लास्ट आईपीएल में किसी ने मैचेस खेले थे, उसके बेसिस पे अगर आप टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो, यानी कि अपना फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं बताने वाला हूँ। रीज़न क्या है, देखो भाई पहले की परफॉर्मेंस है भाई, किसी प्लेयर ने दे दिया, लेकिन आज क्या गारंटी है वही प्लेयर वो परफॉर्मेंस देगा? इसका कोई भी गारंटी नहीं होने वाला। आज का मैच है वो फ्यूचर पे आधारित है, यानी कि उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका केवल हम अनुमान लगाने वाले हैं। लेकिन अगर आप पास्ट की परफॉर्मेंस को सेम अप्लाई करके अगर टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भाई वहीं पर भी आपको लाखों ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सेम कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अप्लाई करने पे भी वैसे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, यानी कि फिर भी आपका कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं बनेगा। अगर वो प्लेयर क्लिक भी कर जाते हैं, यानी कि अगर वो प्लेयर परफॉर्मेंस भी दे देते हैं, तो भी आपका रैंक बूस्ट नहीं होने वाला। अगर आपको यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि सिलेक्शन बेस आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, यानी कि आपकी टीम कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्ट बेस्ड, यानी कि हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर ही शामिल नहीं होने चाहिए, उनके अलावा लो सिलेक्शन वाले प्लेयर भी शामिल जरूर करने हैं। साथ ही जो पुराने रिकॉर्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, विराट कोहली ने अगर परफॉर्मेंस दिया था पास्ट में किसके अगेंस्ट, भाई किसी भी टीम के अगेंस्ट मान सकते हो, फॉर एग्जांपल चेन्नई के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया था, 70 रन बनाए या फिर 80 रन बनाए। नेक्स्ट मैच जब वो खेलने आता है, अगर आप उसे अपनी टीम में रखते हो कि भाई लास्ट मैच में 70 रन बनाया था चेन्नई के अगेंस्ट, आज के मैच में भी बना दे, अगर कैप्टन बना दूँ, तो भाई ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो, विराट कोहली के ऊपर ऐसा दाव लगाते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आएंगी। रेदर देन आपको क्या चीज़ें अप्लाई करनी है कि भाई विराट कोहली को ये कंडीशन है, पिच का कंडीशन है, बैटिंग फ्रेंडली है, और आज के मैच में विराट कोहली अच्छा स्कोर कर सकता है। क्योंकि सामने अगर आप देखोगे तो चेन्नई के पास में जो स्विंग गेंदबाज रहेंगे वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो कहीं ना कहीं विराट के पास में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो इस तरह का अगर आप लॉजिक अप्लाई करके विराट के ऊपर भरोसा दिखाओगे और विराट बाई चांस फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो भाई आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं होने वाला, क्योंकि आपने एक लॉजिक अप्लाई किया था, आप किसी लॉजिक के बेस पे अपना टीम कॉम्बिनेशन बना के बैठे थे। अगर फ्लॉप भी हो जाता है तो भी भाई आपको संतुष्टि जरूर रहेगी कि मैंने ये चीज़ें ट्राई की थी, हाँ कि मेरा लक अच्छा नहीं था इसलिए वो अप्लाई नहीं हुई। लेकिन अगर आप पास्ट की परफॉर्मेंस को देख के सेम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक रहने वाली है। ठीक है, आज के मैच की बात करते हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान रॉयल वर्सेज लखनऊ के बीच में होने वाला है। बेसिकली ये मैच दोपहर का रहने वाला है और जो कि आपको होता हुआ दिखाई देने वाला है राजस्थान के होम ग्राउंड जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम पे खेला हुआ जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि जो कंडीशन रहने वाले हैं, विकेट की कंडीशन रहने वाले उसे समझते हैं। देखो अभी के लिए ड्रीम इलेवन के ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन कर रखा है कि स्पिन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने लास्ट सीजन भी मैचेस देखे होंगे, जयपुर में आपको दो टाइप के विकेट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला विकेट आपको किस टाइप का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक विकेट देखने को मिल रहा है जहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, यानी कि पावर प्ले के अंदर
अच्छे खासे रन स्कोर हो रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट जो न्यू बॉल होता है, हार्ड बॉल होता है, तो वहाँ पर दोनों ही इनिंग में जो बल्लेबाज होते हैं अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि बॉल जब बैट पे अच्छे से आती है, तेज़ गति से आती है, तो अच्छे खासे रन बनते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के आप 6 से 7 ओवर तक आप मान सकते हो अच्छे खासा स्कोर होता है। उसके बाद में धीरे धीरे गेम में स्पिन आता है और वहाँ पर स्पिनर धीरे धीरे हावी होना स्टार्ट होते हैं, साथ ही गेम स्लो होता जाता है, यानी कि वहीं पर ज़्यादा विकेटें गिरती हैं। तो आप मान सकते हो गेम के फेज़ में आप पकड़ के चलिए 9 ओवर से लेके ऊपर की ओर जितने भी आते हैं 15 ओवर तक स्पिनर आप मान सकते हो वहाँ पर थोड़ा सा फेज़ होता है, वो थोड़ा सा स्लो होता है, यहाँ पर विकेटें ज़्यादा गिरती हैं। इस विकेट की बात करें, सेकंड विकेट की बात करूँ तो इस विकेट के ऊपर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों हार्ड ट्रैक देखने को मिलता है ये विकेट, और यहाँ पर थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है। यहाँ पर क्या है, बैट्समैन को हेल्प मिलती है, पहली बॉल से मारना चालू करते हैं, और मिडल ओवर में भी जहाँ पर स्पिनर आते हैं वहाँ पर भी वो अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पहला ही मैच है दोस्तों आईपीएल का इस मैदान के ऊपर, तो आई होप यहाँ पर आपको फ्रेश विकेट देखने को मिलेंगी। कोई भी विकेट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए फ्रेश विकेट देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप एवरेजन मान के चलिए, जो भी बैटिंग पहले करेगी 170 180 के आसपास का स्कोर ज़रूर बनाने वाले, यानी कि आपको न्यूट्रल विकेट देखने को मिलना चाहिए। बाकी टॉस के टाइम पे हम देखेंगे विकेट का कंडीशन कैसा है, यानी कि फुली ड्राई रहने वाला है या फिर टूटने वाला विकेट रहेगा। तो उस सिचुएशन में हम अपने स्पिनर के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे, और वहाँ पर हम स्पिन ऑलराउंडर रहेंगे, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने की ट्राई करेंगे, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी लो देखने को मिलेगा। साथ ही उनके ऊपर काफ़ी कम लोगों ने दाव लगाया होगा। अगर विकेट हार्ड देखने को मिलेगा या फिर उसके ऊपर अच्छा खासा रोलिंग किया हुआ होगा, और साथ ही या फिर उसके ऊपर हल्की ग्रास छोड़ी हुई होगी, तो उस सिचुएशन में हम बैट्समैन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे। साथ ही डेथ ओवर के गेंदबाजों को हम इंक्लूड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी के लिए देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रम्प पिक के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पर आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखो स्पिन ट्रैक अगर आपको देखने को मिले, ध्यान रखना, तो स्पिन गेंदबाजी को खेलने में सबसे ज़्यादा सक्षम आपको देखो संजू सैमसन देखने को मिलेंगे, जो कि स्पिन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से खेलें। ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि कौन सी कंडीशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर विकेट के ऊपर स्पिन होता है उस कंडीशन में ध्यान रखना। सेकंड देखो लखनऊ की साइड से बात करूँ ना, तो देखो पहला तो देवदूत पाडिक्कल यहाँ पर राजस्थान से लखनऊ की साइड में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट सीजन भी इनका वीकनेस बताया था जब ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे थे। अभी देखो लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए, तो इनका वीकनेस मैं आपको बता दूं, स्पिन गेंदबाजी इनका सबसे ज़्यादा मेरे को वीक पॉइंट लगता है। और स्पेशली देखो अगर ये ओपन नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो के राहुल और क्विंटन डिकॉक ओपन करने वाले हैं, ठीक है, तो क्विंटन डिकॉक और के राहुल की पार्टनरशिप अगर 6 ओवर या फिर 7 ओवर की हो जाती है, 8 ओवर तक भी आप मान के चलिए, उसके बाद में अगर देवदूत पाडिक्कल वन डाउन बैटिंग करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या है, स्पिन का अटैक होने वाला है, जहाँ पर युजवेंद्र चहल देखने को मिलेंगे, रविचंद्रन अश्विन देखने को मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में देवदूत पाडिक्कल के लिए ईजी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे लास्ट सीजन भी, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं पाडिक्कल के लिए ईजी नहीं होगा। पाडिक्कल काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, स्पेशली एज ए ओपनर खेलते हैं, जहाँ पर इनको न्यू बॉल खेलने को मिलता है, वहाँ पर ये ज़्यादा बेटर करते हैं। स्पिन कंडीशन रहेंगी तो मैं कहूँगा दीपक हुड्डा के ऊपर मुख्य रूप से फोकस करना, सामने काफ़ी अच्छा करते हैं, इनकी जो रेंज हिटिंग है, खड़े खड़े लंबे हिटिंग करने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। साथ ही डाउन द ग्राउंड काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा एक बेहतरीन ऑप्शन बनते हैं। प्लस अगर आवश्यकता पड़ती है टीम को, तो ये 2 से 3 ओवर की ऑफ स्पिन की गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन मिलता है टीम के अंदर, एक ऑलराउंडर के तौर पे आप इनको देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो ऑफ स्पिन एक बात करूँ, रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर रहेंगे, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर रहेंगे, दोनों को आपको मस्ट लेके चलना है। साथ ही मार्कस स्टोइनिस एक अच्छी सोच रहेंगे, लेकिन एक स्पिन को खेलने वाला बल्लेबाज की बात करूँ, वो रियान पराग आपको राजस्थान रॉयल की साइड से एक बेहतरीन बल्लेबाज देखने को मिलेगा, साथ ही स्पिन गेंदबाजी भी कर लेता है। तो ये ट्रम्प पिक की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी कंडीशन में आपको इनको इस्तेमाल करना है, जब कंडीशन किसको फेवर में हो, स्पिन के फेवर में, और विकेट कौन सा हो, ड्राई विकेट हो। और मैं आपको टेलीग्राम पे सारे अपडेट
दे दूंगा दोस्तों पिच को रीड करके, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। अभी के लिए हम दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेयर को समझने की ट्राई कर रहे हैं। तो रियान पराग हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बनेंगे कौन सी कंडीशन में, जब विकेट कौन सी कंडीशन की होती है, ड्राई रहेगी, स्पिनर को हेल्प करने वाली रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। और दोपहर का मैच है दोस्तों, तो स्पिन को हेल्प जरूर मिलता है, लेकिन ड्राई विकेट रहेगा तो वो हेल्प डबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें अप्लाई करने को बता रहा हूँ। हालांकि देखो कुणाल पांड्या भी एक ट्रम्प पिक के तौर पे ही देख सकते हो, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डाउन है, साथ ही बैटिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है इनके पास में, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक डिफरेंशियल प्लेयर के लिस्ट में आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बॉलिंग सेक्शन में बात करूँ तो बॉलर्स में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों जो कि लो सिलेक्शन में देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे नवीन उलहक देखने को मिलेंगे, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर साथ ही मैं कहूँगा अगर स्पिन कंडीशन रहती है, हाई स्पिन कंडीशन रहती है, तो देखो अमित मिश्रा अगर खेलते हैं स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं देखो 4 ओवर के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इनको इम्पैक्ट प्लेयर के साथ इनको रिप्लेस कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमित मिश्रा अपने एक्सपीरियंस के दम पे यहाँ पर विकेटें निकाल के दे सकते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, तो ग्रैंड लीग में इनको रोटेट कर सकते हो। हालांकि देखो एक्सपीरियंस प्लेयर है, फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा देते हैं, बल्लेबाज को मारने के लिए ललचाते हैं, और लास्ट सीजन भी आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं विकेटें चटकाने के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट में। तो ये कंडीशन है, स्पिन के फेवर में रहेगी। उस सिचुएशन में आपके लिए 6 प्लेयर ऐसे हैं, स्पेशली बॉलर्स भी मैंने आपको 2 बता दिए, साथ ही 2 ऑलराउंडर, साथ ही 2 बैट्समैन मैंने आपके लिए शामिल किए हैं जो कि स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही कुछ स्पिनर भी आपके लिए शामिल कर दिया है, जिसमें स्पिन ऑलराउंडर भी हैं और स्पिन गेंदबाज भी हैं, साथ ही एक डेथ ओवर का बॉलर नवीन उलहक है जो कि एक कटर वेरिएशन काफ़ी अच्छा यूज करता है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है वाइल फर्स्ट बॉलिंग, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कंडीशन मिलती है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली, तो आपको पता ही है कि टॉप ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज हैं उनको आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको देनी है, जिसके अंदर जोस बटलर हो जाते हैं, केएल राहुल हो जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्विंटन डिकॉक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ से फिर देखोगे यशस्वी जायसवाल, जैसा कि उनका फॉर्म चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा करके आ रहे हैं, साथ ही बड़े बड़े गेंदबाजों के अगेंस्ट रन बनाए, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है बंदे का। तो ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग खेल रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक बेहतरीन चॉइस बनने वाले हैं। सिमरन हेटमायर का बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा कि राजस्थान रॉयल इनको किस तरह से यूज करती है। हालांकि देखो इनके पास में रोमन पोवेल आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सिमरन हेटमायर 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं तो एक बेहतरीन गेम चेंजर प्लेयर बनेंगे। कौन सी कंडीशन में, अगर विकेट थोड़ा सा मैं कहूँगा बैटिंग फ्रेंडली रहेगा उस सिचुएशन में। हालांकि देखो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ये एक ऐसे वेस्ट इंडीजन प्लेयर हैं जो कि स्पिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, ध्यान रखना, लेकिन काफ़ी बार फंसते हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली ऑफ स्पिन गेंदबाजी पे। तो कहीं ना कहीं देखोगे आप लखनऊ के पास में ऑफ स्पिनर तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो आप यहाँ पर देखोगे ना रवि बिश्नोई, ये मैक्सिमम आपको गूगली डालते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई हेटमायर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो स्पिन कंडीशन में हेटमायर है वो थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस दे सकता है, अदरवाइज हेटमायर एक डिफरेंशियल चॉइस बनेगा। कौन सी कंडीशन में, जब विकेट बैटिंग फ्रेंडली रहेगी उस कंडीशन में। अभी के लिए टीम कॉम्बिनेशन मैंने आपके लिए बना के रखें, किस तरह से आपको यूज करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों पहले कॉम्बिनेशन की बात करूं, यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके अंदर मैंने कैप्टन रखा है यशस्वी जायसवाल, वॉइस कैप्टन रखा है केएल राहुल को। कंडीशन है दोस्तों स्पिन को हेल्प रहेगी, तो मैंने दोनों ही इंडियन बल्लेबाजों को, वो भी टॉप ऑर्डर के, उनको ही कैप्टन वॉइस कैप्टन बनाया कि अगर दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में टिक के खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 6 ओवर का पावर प्ले होता है, वहाँ पर टिक जाते हैं अपने अपने ओपनर के साथ में, यानी कि क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल और जोस बटलर के साथ में यशस्वी जायसवाल, दोनों ने अपनी अपनी साइड से 50+ रनों की साझेदारी की है, यानी कि पार्टनरशिप बनाई है, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 20 रन या 30 रन मान सकते हो, यहाँ पर केएल राहुल ने 20-25 रन बना सकते हो, ठीक है। यानी ये पावर प्ले में दोनों को ही अच्छा स्टार्ट मिला है। लेकिन फॉरेन प्लेयर का क्या है कि स्पिनर आते ही अपना विकेट थ्रो करके जा सकता है। हालांकि देखो जोस बटलर है वो स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं जब सेट हो जाते हैं उस कंडीशन में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंडियन बैटर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा दिखा रहा हूँ। उस कंडीशन में आप क्या ट्राई कर सकते हो कि मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाया है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, मैंने अभी के लिए यहाँ पर मैंने देवदूत पाडिकल के साथ में गया हूँ, आप यहाँ पर दीपक हुड्डा को रख सकते हो, क्योंकि वो एक स्पिन को काफ़ी ज़्यादा काउंटर करके खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो वो रिप्लेस आप कर सकते हो।
देवदूत पाडिक्कल के बदले आप स्टोनिस को भी लेके आ सकते हो, क्योंकि स्टोनिस अगर 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी भी आपको मिडल में करके दे सकते हैं तो वहाँ पर विकेटें चटकाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो स्लोअर बाउंसर वगैरह काफ़ी अच्छे लगाते हैं, तो वहाँ पर विकेटें मिल सकती हैं। तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। तो 2 ऐसे प्लेयर मैंने आपको बताया जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो देवदूत पाडिक्कल के साथ में, ठीक है। अभी देखो एक प्लेयर को आप और ट्राई करना है, उसे आप कौन सी सिचुएशन में ट्राई करना है, उसे आप ट्राई करना है जब राजस्थान रॉयल की टीम पहले बल्लेबाजी करे, उस सिचुएशन में आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। किसकी जगह ट्राई करना है, वो भी आप इसी की जगह ट्राई कर सकते हो, पाडिक्कल वाली प्लेस में ही। किसे, आपको मैंने स्टार्टिंग में नाम बताया था, रियान पराग। क्यों इंपॉर्टेंट है, बैटिंग काफ़ी अच्छे करते हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे रन बना के आ रहे हैं, स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्पेशली काउंटर अटैक करके खेलते हैं, साथ ही अलग अलग तरह के शॉट भी लगाते हैं, यानी कि जो स्टाइलिश शॉट होते हैं, मॉडर्न क्रिकेट वाले शॉट होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगा लेते हैं। तो रियान पराग भी अच्छी खासी चॉइस बन जाते हैं। तो इन 3 प्लेयर को आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि रिप्लेस करके अपने कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन में ये दोनों ही बेहतरीन चॉइस तो आपको देखने को मिलेंगी। टॉप ऑर्डर के अगर बैटर के साथ में जाना चाहते हो, ऑलराउंडर में सीवीसी बनाना चाहते हो, तो देखो रविचंद्रन अश्विन, कुणाल पांड्या और मार्कस स्टोनिस अगर रखते हो तो वो ये 3 ऐसी चॉइसेस रहेंगी जो कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ, जहां पर कंडीशन मैंने रखा है बैटिंग फ्रेंडली, जहां पर हार्ड ट्रैक देखने को मिलता है, यानी कि अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है, गति वाली विकेट देखने को मिलती है, तो उस सिचुएशन में फॉरेन जो बल्लेबाज हैं, यानी कि विदेशी बल्लेबाजों को थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि उनके बल्ले पर जैसा ही तेज गेंद आता है वो उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो जोस बटलर और क्विंटन डिकॉक दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। साथ ही देखो केएल राहुल को रखा है, दीपक हुड्डा को रखा है, क्योंकि अटैक करके खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर टॉप ऑर्डर बढ़िया साझेदारी करते हैं तो देखो हार्ड हिटर बैट्समैन को ऑटोमेटिक ही प्रमोट करेगी टीम, जहाँ पर दीपक हुड्डा ऊपर आएंगे, साथ ही निकोलस पूरन ऊपर आएंगे, मार्कस स्टोनिस ऊपर आएंगे। तो ये 4 बल्लेबाज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। क्विंटन डिकॉक हो जाते हैं, यानी कि 5 बल्लेबाज हो जाते हैं टोटल, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल की साइड से भी आपको 4 ऐसे बल्लेबाज मैंने शामिल किए हैं, जहां पर जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनमें से भी बना सकते हो। दोनों ही ओपन करेंगे। वन डाउन आपको संजू सैमसन देखने को मिलेंगे, 4 नंबर पर हेटमायर देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर सकते हो, हेटमायर को और रोमन पॉल को आपस में रिप्लेस कर सकते हो, ये भी एक थोड़ा सा यूनिकनेस ला सकता है आपकी टीम कॉम्बिनेशन में, ठीक है। या फिर यूँ कहूँ, यहाँ पर एक आध बैट्समैन कम कर सकते हो, किसकी साइड से, लखनऊ की साइड से। अगर कौन सी कंडीशन में ध्यान रखना, अगर लखनऊ की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, उस सिचुएशन में आप निकोलस पूरन को ड्रॉप करके या फिर दीपक हुड्डा को ड्रॉप करके, इन दिनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप लखनऊ का एक और डेथ ओवर का गेंदबाज इंक्लूड कर सकते हो। वो आपके लिए कहीं ना कहीं डेथ में 2 विकेटें निकाल दे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो थोड़ा सा यूनिक साबित हो सकता है, स्पेशली जब आप लखनऊ के थोड़ा सा फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। उस सिचुएशन में ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो, संजू सैमसन एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन में स्पिन अच्छा खेलता है, तेज गेंदबाजी अच्छा खेलता है और सीधे बैट से खेलना ज़्यादा पसंद करता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे रन स्कोर करके दे सकता है। तो केएल राहुल के साथ में आप संजू को भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर आप थोड़ा सा यूनिक हट के ट्राई करना चाहते हो तो दीपक हुड्डा भी एक बेहतरीन चॉइस बनेंगे सीवीसी की, ठीक है। और स्पिन कंडीशन में तो दीपक हुड्डा बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं, अगर इनसे गेंदबाजी करवाई जाए तो भी और भी बेहतरीन साबित हो सकते हैं। तो ये 2 कॉम्बिनेशन थे दोस्तों, दोनों ही कंडीशन के आधार पे मैंने आपको समझाया। पहला कॉम्बिनेशन स्पिन के फेवर में अगर हेल्प रहती है उस कंडीशन के आधार पे, सेकंड अगर थोड़ा सा हार्ड ट्रैक देखने को मिलता है बैटिंग के फेवर में यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि इस कंडीशन के आधार पे आपको यहाँ पर 180 से 200 के आसपास का स्कोर देखने को आराम से मिलेगा मैदान के ऊपर। साथ ही इसके कंडीशन के आधार पे आपको 160 से 175 के आसपास का टारगेट आपको, यानी कि स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तो इस दोनों ही सिचुएशन के आधार पर मैंने टीम कॉम्बिनेशन आपको सेट करके बताया दोस्तों। बाकी का जो भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर ज़रूर कर दूंगा, और बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनके ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है और उसी के आधार पर टीम कॉम्बिनेशन को रेडी करना है।